जय हिंद प्यारे बच्चों। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपके बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समघाती। सम का मतलब होता है समान। सम का मतलब क्या होता है? समान। और घाती मतलब घात या आप कह लें पावर, आप जो भी कहना चाहें वो कह सकते हैं। तो समघाती मतलब समान घाती। अगर एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसमें घातें अगर समान है, तब आप उसे बोलेंगे कि हाँ, यह डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि समघाती अवकल समीकरण है। जैसे हमने एग्जांपल लिखा है कि dy अपॉन dx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन xy। तो यहाँ पर अगर आप पावर देखेंगे, यहाँ पावर है 2, यहाँ भी है 2, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है, मतलब x y लिखा हुआ है। x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। अच्छा, इन दोनों को क्लब कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको हाँ जोड़कर भी देखना है, ऐसा नहीं कि अलग अलग, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब चेक कर लेना है कि अगर पावर सेम सेम है तभी हम बोलेंगे कि हाँ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, दूसरे में भी ऐसे ही, इन दोनों को क्लब करेंगे, जोड़ेंगे x और y की पावर, तब 2 बन जाएगी। यहाँ ऑलरेडी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो ये तो डायरेक्ट दिख जाने वाली क्वेश्चन है कि आप डायरेक्ट देखते ही बता सकते हैं कि हाँ ये इक्वेशन हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इससे पहले हमने पढ़ा था वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में क्या अप्लाई करते थे कि x वाले टर्म एक तरफ आ जाओ, y वाले एक तरफ आ जाओ, उसके बाद इंटीग्रेट कर देते थे। अच्छा, इसमें आपको क्या करना होगा, आप जब भी इसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहले आपको पहचानना ही है, ठीक से पहचानना है। जब आप इसे पहचान लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ ये हमारी क्वेश्चन होमोजेनियस ही है, उसके बाद आपको इसमें अप्लाई करना होगा। y को आप vx पुट कर देना। मेथड सॉल्व करने का जो प्रोसेस है, उसके बाद डिफरेंशिएट। तो चलिए एग्जांपल से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको सब कुछ क्लियर करते हैं। अब जो आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, आप इसे देखकर पहचानें। पहले तो पहचान ही करना है। हालांकि हमारा तो टॉपिक चल रहा है तो आप जान गए होंगे कि हाँ होमोजेनियस ही लिखी है। हालांकि फिर भी पहचानने का जो तरीका हमने बताया, आपको पावर देखनी है, यहाँ पर 2 है और इन दोनों की पावर क्लब करेंगे तभी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। मतलब देखकर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि दी हुई इक्वेशन हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद क्या करना है, पहले तो आप dy अपॉन dx निकाल लें, और जैसे ही आप dy अपॉन dx निकालेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस xy। उसके बाद क्या करना है, y को पुट करना है, y को पुट कर देना है vx। तो जैसे ही आप पुट करेंगे y को vx, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू आ जाएगा v। इसमें तो फर्स्ट सेकंड लग जाएगा ना, v और x का 1 हो जाएगा, प्लस x को रोकेंगे तो v का करेंगे तो dv अपॉन dx। तो इस प्रकार से dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी v प्लस x dv अपॉन dx। बात समझ आई? अच्छा, चाहे तो यहां से आप v की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। v को हम निकालेंगे तो y अपॉन x आ जाएगा, ये जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर रख लेंगे, ठीक। तो इसे ऐसे ही पढ़ा रहेंगे। अब आपको क्या करना है, अगेन dy अपॉन dx की जगह पर लिख देना है v प्लस x dv अपॉन dx। चलिए पुट करते हैं, इसी क्वेश्चन में पुट करना है, ठीक। तो ये तो बन जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx, और x स्क्वायर y को रिप्लेस कर दें vx से, तो ये v स्क्वायर और x स्क्वायर बनेगा। यहां पर आ जाएगा फिर x स्क्वायर प्लस x और y की जगह पर vx, x मतलब x स्क्वायर, ठीक। अब आप देख रहे हैं x स्क्वायर ऊपर से कॉमन है, मतलब इधर तो लिखा है v प्लस x। अच्छा, ये v है, v प्लस x और dv अपॉन dx, और जो इसमें x स्क्वायर कॉमन करेंगे, जैसे ही हम x स्क्वायर कॉमन लेंगे ये बचेगा 1 प्लस v स्क्वायर
अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी कॉमन है, मतलब 1 प्लस वी बचेगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आप v को v की तरफ ही भेजते हैं, मतलब इधर तो x dv अपॉन dx ही बचेगा, और 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, प्लस की v है उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। उसके बाद सॉल्व कर लें, एलसीएम ले लेते हैं, और अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा, v माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। अच्छा ये v तो कैंसिल हो गई, मतलब फाइनली ये बचा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, और इधर है x dv अपॉन dx। अब तो वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करेंगे। अब कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल। अब तो आपको चमक गया होगा कि हाँ ये वेरिएबल सेपरेबल बन चुकी है। अब तो v वाले टर्म एक तरफ आ जाएंगे और x वाले टर्म एक तरफ चले जाएंगे, तो इसके बाद वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर लेंगे। तो यहां तक आपको मेहनत करके वेरिएबल सेपरेबल तक पहुंचना है, उसके बाद तो वेरिएबल सेपरेबल ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो ऐसा करें, v वाले टर्म एक तरफ, x वाले टर्म एक तरफ। आपको क्या करना है, v वाले टर्म एक तरफ लिख लें और x वाले टर्म एक तरफ, वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करें। अब तो करना पॉसिबल हो गया ना, v वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ आ जाओ। उसके बाद इंटीग्रेट। अच्छा इंटीग्रेट करेंगे तो ध्यान रहे ये लिखा है लीनियर बाई लीनियर, इधर तो हो जाएगा, इधर तो सीधे log x होगा, तो ये लीनियर बाई लीनियर है, इसे आप पहले डिवाइड करेंगे। अच्छा ये लिखा है 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, तो डिवाइड करते समय आप थोड़ा सही से लिखने से v प्लस 1 अपॉन माइनस वी प्लस 1 लिख लें। अब आप डिवाइड कर दें जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अच्छा डिवाइड करने का रूल तो पता है, माइनस वी है मतलब माइनस 1 टाइम जाएगा, तो ये आ जाएगा v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और ये प्लस माइनस माइनस, उसके बाद माइनस करते थे तो ये तो कैंसिल, ये दोनों ऐड हो जाएंगे मतलब 2 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं फिर माइनस 1 होल 2 अपॉन 1 माइनस वी जो लिखा था। इसे थोड़ा सा और सही करके लिख सकते हैं, इसे सही करके क्या लिख सकते हैं फिर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वी, ऐसे लिख लें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात समझ आई? तो इस प्रकार से अब हम इसका इंटीग्रेट कर पाएंगे ना, अब तो हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको थोड़ा सा या तो आप जुगाड़ भी लगा सकते हैं यहाँ पर, अगर जुगाड़ नहीं आता है तो फिर आप डिवाइड कर लें, क्योंकि वो सबसे इजी तरीका है। ये तो बन जाएगा इसका बनेगा dx अपॉन x का log x, तो ये तो सीधे सीधे log x बन गया ना। और अब आप इधर भी कर लेंगे, ये आ जाएगा माइनस वी प्लस 2। अच्छा इधर लिखा हुआ है 1 माइनस वी dv इक्वल टू log x। ठीक, अच्छा अब आप ऐसा करिएगा कि 1 माइनस वी को t पुट करें, तो 1 माइनस वी को हम जैसे ही t पुट करेंगे तो ये माइनस dv इक्वल टू dt। अब आप समझ चुके हैं कि केवल एक माइनस का ही साइन आएगा ना, यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन t का log t, यानी t की वैल्यू पुट करेंगे तो log 1 माइनस वी, और बाहर एक आएगा केवल माइनस निकल कर ना, मतलब ये माइनस वी आएगा और माइनस 2 log 1 माइनस वी, और इधर है log x, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ऐड करना है तो इधर भी ऐड कर लें, चलो इधर ही ऐड कर देते हैं प्लस के। ठीक, अब आपको क्या करना होगा, अब log वाले टर्म एक तरफ और जो ये कांस्टेंट है इसे उधर ही शिफ्ट कर देते हैं तो ठीक है। तो ये माइनस वी है और ये माइनस के बनेगा और ये बनेगा log x प्लस 2 log 1 माइनस वी, और उसके बाद log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो log x। अच्छा इसमें पहले अप्लाई करिएगा, ये फिर से पावर में आ जाएगा ना, और उसके बाद प्लस में है तो इनटू में आ जाएगा, मतलब log x और 1 माइनस वी का बनेगा होल स्क्वायर। इधर लिखा हुआ है माइनस वी माइनस के। अब आप एंटी लॉग ले लें,
एंटी लॉग लेंगे तो ये e की पावर में चला जाएगा फिर तो माइनस बी माइनस के, और इधर बनेगा x 1 माइनस वी का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा इसे थोड़ा सा और सही कर लें, या फिर उसे तो पढ़ा रहे हैं। आपको करना क्या है, हमने y को पुट किया था vx, अगर v की वैल्यू निकालेंगे तो y बाई x आ जाएगी। तो आप फिर से रिप्लेस कर दें v जहां जहां लिखा हुआ है। आंसर तो हमें x और y के टर्म में ही देना है ना, e की पावर माइनस वाई बाई एक्स, और माइनस के को तो अलग लिख सकते हैं ना, e की पावर माइनस के लिख सकते हैं, और इधर लिखा है x 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा ये तो कांस्टेंट ही है, तो इसे एक नया कांस्टेंट बोल देते हैं c, और ये e की पावर माइनस वाई बाई एक्स, इधर है x, इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में आएगा x स्क्वायर। अच्छा x से स्क्वायर कैंसिल, x की आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये cx, और ये जो माइनस का टर्म है उसे आप इधर ही शिफ्ट कर दें, इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस की पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी फिर तो इस प्रकार से ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। आंसर को हमने खूब सजा दिया है, मतलब जितना सजा सकते थे उतना ही हमने आंसर को सजाया है। ठीक, तो इस प्रकार से अच्छा हमने दो बार लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की है, एक बार तो यहाँ पर अप्लाई की थी, यहाँ पर आपको पता होगा कि m log n क्या होता है, m log n होता है log n की पावर में आ जाता है, ये रिवर्स चला जाता है, फिर से पावर में आ जाएगा, और log प्लस में अगर होता है log a प्लस log b, ये क्या होता है 2 में आ जाता है, log a भी बन जाता है। ये तो आपको पहले से ही पता है कि log अगर प्लस में है तो इनटू में आ जाएगा, अगर पावर में है तो पावर आगे चली जाएगी, या पावर आगे है तो फिर से पीछे आ जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, y डैश इक्वल टू लिखा है x प्लस y अपॉन x। अच्छा y डैश का मतलब आप समझते हैं, ये भी डेरिवेटिव टर्म ही है, तो इस प्रकार से ये ऐसा लिखा हुआ है, आपको y डैश को देखकर हाय भैया वाली फीलिंग ना है कि हाय भैया ये क्या है, ऐसा नहीं होता है। y डैश का मतलब आप समझते हैं कि dy अपॉन dx। अच्छा इसके बाद आप पहचाने, इससे पहले तो पहचाने कि ये होमोजीनियस ही है, तो पावर 1 1 1, इसका मतलब होमोजीनियस है, डायरेक्ट दिखने वाली होमोजीनियस है। एक होती है रिड्यूसिबल होमोजीनियस इक्वेशन, उसमें डायरेक्ट नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी उसमें हम रिड्यूस करके उसे होमोजीनियस बनाने की कोशिश करते हैं, और इसमें तो आपको दिख रहा है। तरीका क्या है कि आप y को vx ही पुट करें, और जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा v प्लस x, और इधर बचेगा dv अपॉन dx। ठीक, तो इधर तो आ जाएगा v प्लस x और dv अपॉन dx, x प्लस y मतलब vx अपॉन में x। अब आपको दिख गया होगा ये है v प्लस x और dv अपॉन dx, तो अच्छा इसमें से x कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 प्लस v, x x कैंसिल, मतलब इधर बचेगा फाइनली 1 प्लस v। अच्छा v से v भी कैंसिल हो जाएगी ना, तो x और dv अपॉन dx इक्वल टू 1। अब तो बन गया, अब बन गया वेरिएबल सेपरेबल, तो अब आप v वाले टर्म एक तरफ, v का टर्म ही नहीं बचा, x अपॉन में x आ जाएगा। इसके बाद से दूसरे इंटीग्रेट करेंगे तो इधर v और इधर log x प्लस k, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अच्छा v की वैल्यू यहां से निकालेंगे, अब v की वैल्यू भी आपको याद हो जाएगी, जैसे ही हम v की वैल्यू निकालेंगे तो y बाई x का मतलब v, तो v को हम रिप्लेस कर देंगे फिर से y बाई x के फॉर्म में, तो ये log x प्लस k बचेगा। तो इस प्रकार से आ जाएगा आपका ये आंसर। इसमें क्वेश्चन आया था आपके बोर्ड एग्जाम में और 8 नंबर में आया था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में बनते हैं और सीधे सीधे आप 8 नंबर पक्के कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं इसमें पहले से पहचाने होमोजीनियस इक्वेशन ही है। हाँ आप देखते ही समझ गए होंगे पावर 1 1 1 लिखा है,
तो आपको करना क्या है, dy अपॉन dx, एक में होगा dx, तो ये लिखा है dx मेरे ख्याल से, ये dy, यहां पर dx लिखा है, dy नहीं था। तो आप ऐसा करिए कि x माइनस वाई और ये है dy, ये आ जाएगा इक्वल टू x प्लस वाई और dx। यहां से dy अपॉन dx आप पहले निकालिए, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। उसके बाद y इक्वल टू vx पुट करें, y इक्वल टू vx लेट, और उसके बाद डिफरेंशिएट v प्लस x और ये dv अपॉन dx। तो फाइनली ये बचेगा फिर v प्लस x और dv अपॉन dx। अच्छा, इसमें पुट करेंगे x प्लस, तो ये vx और इधर आ जाएगा x माइनस vx। तो x कॉमन करेंगे जैसे ही 1 प्लस v बचेगा, यहाँ पर भी x कॉमन करेंगे तो 1 माइनस v बचेगा, ये कैंसिल, इधर है v प्लस x और dv अपॉन dx। तो x dv अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v। अच्छा, प्लस की v है, इधर आएगी माइनस की, उसके बाद एलसीएम लेना है, तो 1 प्लस v माइनस v और माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर, कुछ ऐसा बनेगा 1 माइनस v। अच्छा, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर है x dv अपॉन dx। तो इस प्रकार से अब तो आप वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करें सीधे सीधे, 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर, और x वाले टर्म आ गया ना एक तरफ, v वाले एक तरफ। उसके बाद इंटीग्रेट, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे, अच्छा इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, मतलब अलग अलग लिखना होगा, माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर और dv, आप dv भी लिख दें, और इधर तो हो जाएगा log x। इधर का इंटीग्रेशन इजी होता है, log x ये अधिकतर बनता है। अच्छा, इसमें तो इसका तो हो जाएगा, बट इसमें आप फंसेंगे, तो इसे पुट करें t, तो ये 2v dv अपॉन dt, dv अपॉन dt नहीं, dv इक्वल टू dt, मतलब v dv इक्वल टू dt अपॉन 2। तो ये आ गया फिर। अच्छा, इधर करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, tan इनवर्स बनेगा ना फिर, तो ये तो बन जाएगा tan इनवर्स v और माइनस इसमें 1/2 आएगा और 1 अपॉन t dt, और इधर तो log x है ही, बस कहानी खत्म। तो ये बन गया tan इनवर्स v माइनस 1/2 और ये log t बनेगा log x प्लस एक कांस्टेंट। तो इधर है tan इनवर्स v माइनस, अच्छा इसमें t की वैल्यू पुट करें, अगेन t की वैल्यू हमने 1 प्लस v स्क्वायर पुट की थी, तो ये है log x। अब आप ऐसा करें कि v की वैल्यू पुट करिएगा, बस आंसर आ गया फाइनली। तो v को हमने y अपॉन x पुट कर दें, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x इक्वल टू 1/2 log ये 1 प्लस v स्क्वायर मतलब y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और प्लस log x प्लस k। ठीक, अब आप ऐसा करें, चाहे तो इन्हें क्लब कर लें या फिर ऐसे ही छोड़ दें, कोई दिक्कत, और सजा लेते हैं। चलो tan इनवर्स y/x इक्वल टू, इसमें से 1/2 कॉमन करिएगा, तो ये बचेगा log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और इसमें 1/2 कॉमन, और इस 2 को फिर से भेज दीजिएगा, मतलब प्लस log x स्क्वायर हो जाएगा ना ये, और लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट,
तो ये बनेगा फिर tan इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल टू, अच्छा 1/2, अंदर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो प्लस में इंटू में आ जाएगा ना, इंटू में आ जाएगा मतलब एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस के, अच्छा ये दोनों कैंसिल, कैंसिल ही हम करना चाह रहे थे, कैंसिल तो हो गए। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर tan इनवर्स y बाई एक्स। बात समझ आई? तो इस प्रकार से ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसे थोड़ा सा डिब्बे में बंद कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, जिससे कि एग्जामिनर की नजर भी पड़े आपके आंसर पर, आपने इतनी मेहनत की है तो आंसर भी आना चाहिए ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखते ही पहचान रहे होंगे कि हाँ होमोजीनियस तो है, पावर भी सेम सेम, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, पावर सबकी 2 है। तो इसको भी आप पहले dy अपॉन dx बनाइएगा। अच्छा dy अपॉन dx बनाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में आएगा 2xy, यही बनेगा ना। और अच्छा इस माइनस को आप अंदर ही भेज दें तो वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा और माइनस में आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2xy। उसके बाद तो वही पुराना वाला मेथड, y को vx पुट करें, जैसे ही हम पुट करेंगे और dy अपॉन dx इक्वल टू आ जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx। अब तो बस सॉल्यूशन है, केवल सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स और dv अपॉन dx इक्वल टू, अच्छा इसमें हम v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 v पुट करेंगे तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर v बचेगा कुल मिलाकर। अच्छा ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये बचेगा v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, और ये प्लस का v इधर लेकर आओ माइनस का v, मतलब इधर बचा केवल x dv अपॉन dx, तो इधर तो बच गया x dv अपॉन dx, ठीक। और ये v स्क्वायर माइनस 1, इसमें एलसीएम लेंगे तो 2v स्क्वायर अपॉन 2v, अच्छा ये बनेगा फिर माइनस 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2v। अच्छा इसमें से माइनस कॉमन करें तो ये बचेगा 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2v, और इधर क्या था x dv अपॉन dx। अब बन गया वेरिएबल सेपरेबल, ये बन जाएगा फिर 2v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv, और इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा माइनस dx अपॉन में x, ये माइनस और dx अपॉन x। तो अब इंटीग्रेट करें, और इंटीग्रेट करेंगे ये 1 प्लस v स्क्वायर है, 1 प्लस v स्क्वायर को आप p पुट करें तो ये 2v और dv इक्वल टू dt, मतलब ये तो 2v और dv चला गया dt में, तो ये बचेगा सीधे सीधे 1 अपॉन t और dt, इधर log x माइनस log x प्लस c, और ये बन जाएगा log t माइनस log x प्लस c। अच्छा log t की वैल्यू पुट करेंगे अगेन तो ये 1 प्लस v स्क्वायर, 1 प्लस v स्क्वायर और ये प्लस log x इक्वल टू प्रॉपर्टी। अब तो log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें सीधे सीधे, तो ये 1 प्लस v स्क्वायर और इनटू में आ जाएगा x इक्वल टू c, फाइनली बचेगा 1 प्लस v स्क्वायर, एंटी लॉग ले लेंगे तो e की पावर c, और v की वैल्यू v इक्वल टू क्या था y अपॉन x पुट करें अगेन तो ये 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू x इक्वल टू e की पावर c। तो एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में, अच्छा x स्क्वायर से x कैंसिल होगा तो x बचेगा ना e की पावर c, तो फाइनली बच जाएगा तुम्हारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू x e की पावर c। अच्छा ये तो सब कांस्टेंट ही है, ये तो सब कांस्टेंट है, तो इसे एक नया नाम दे देते हैं, इसे k बोल दो आप, तो इस प्रकार से ये बचेगा तुम्हारा आंसर। तो बन गया ना
होमोजीनियस का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने साथियों को भी चैनल को शेयर करिएगा, जिससे कि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। अब आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीख चुके हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को चैनल को शेयर करिएगा। अच्छा, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां जाकर के भी आप अपनी पढ़ाई को और स्ट्रांग कर सकते हैं, जिससे कि आप जो भी चैप्टर आपके मिस है वहां जाकर के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।